नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 सितंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। अलवर में उस समय अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब एक साथ कई लोगों के खातों में लाखों रुपए आने के मैसेज आए और वे पैसे निकालने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर पहुंच गए। पुलिस ने मामला संदिग्ध लगने पर 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक कई ऐसे लोगों ने एटीएम से पैसे निकाल लिए हैं जिनका बैंक बैलेंस लगभग जीरो था। खास बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या एसबीआई का कोई सर्वर या वेबसाइट हैक हुआ? जीरो बैलेंस के बाद भी लोगों ने पैसे कैसे निकाल लिए? लोगों के खाते में लाखों रुपए आने के मैसेज कैसे आए? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। एएसपी कांबले शरण ने बताया कि एहतियातन पुलिस ने शहर में एसबीआई के 20 एटीएम बंद करवा दिए हैं। झुंझुनू के सिंघाना क्षेत्र से आरोपियों की तलाश में हरियाणा जाते समय पुलिस टीम की गाड़ी पिकअप से टकरा गई। हादसे में गाटखेड़ा निवासी चौकी प्रभारी एएसआई की मौत हो गई। वहीं एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सिंघाना थाना क्षेत्र के खानपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इसी मामले में आरोपियों की तलाश के लिए गाटखेड़ा पुलिस चौकी से टीम हरियाणा के भैंसली जा रही थी। इस दौरान लोहारू के पास अचानक सामने से आ रही पिकअप से जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में गाटखेड़ा चौकी प्रभारी 45 वर्षीय शेर सिंह फोगा की मौके पर ही मौत हो गई। वही कांस्टेबल 45 वर्षीय आशाराम सैन और 108 एम्बुलेंस ड्राइवर 32 वर्षीय रमेश गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी फैलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। कोटा दौरे पर आए शिक्षा व पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने शहर के सूरजपोल स्थित पीएम श्री बालिका स्कूल श्रीपुरा, चित्तौड़ा का नौहरा ब्रिज राजपुरा और महावीर नगर 3rd स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए टीचर्स को देखा। इस पर वह नाराज हुए और उन्होंने टीचर्स के मोबाइल जब्त कर लिए और चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पवित्रा त्रिपाठी को दे दिए। दिलावर ने फोन पर बात करते मिले टीचर पर नाराजगी जताई और उन्हें निलंबित करने के निर्देश दिए। दिलावर का कहना है कि पहले ही निर्देश जारी कर चुके हैं कि टीचर्स स्कूल में पढ़ाई करते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, मोबाइल को प्रिंसिपल के पास जमा करवा देंगे। इसके बावजूद इस तरह से फोन इस्तेमाल करते कई शिक्षक नजर आ रहे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाई जाएगी। वहीं प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों के लिए एक बार फिर खतरे की घंटी बज गई है। शहर में गुरुवार को हुई तेज बारिश के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण सुखना झील का पानी स्तर बढ़ गया है। इसी वजह से सुखना झील के फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। सुखना झील के फ्लड गेट खुलने से लोगों की चिंता बढ़ गई है कि कहीं उनके इलाकों में दोबारा पानी न भर जाए। वह जलंधर में सतलुज दरिया में पानी का बहाव तेज होने के कारण मंडाला छन्ना के पास दूसरी बांध को बचाने के लिए लगाए जा रहे तटबंधों का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है ताकि दरिया के बहाव को मोड़ा जा सके और दूसरी बांध को सुरक्षित रखा जा सके। मंडाला छन्ना के सरपंच सतनाम सिंह ने बताया कि दरिया की ओर से हो रहे धसाव के कारण 4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक घर का बड़ा हिस्सा तो दरिया की भेंट चढ़ गया है, बाकी अन्य घरों की बड़ी दरारें आ गई हैं। समय रहते घरों का सामान बाहर निकाल लिया गया। अजमेर जिले में बने 7 अजूबों को 6 दिन में ध्वस्त कर दिया गया। अब मलबा हटाने का काम चल रहा है। आना सागर ग्रीन बेल्ट व वेटलैंड में किए गए पक्के निर्माण 7 वंडर्स की 4 दीवारी भी हटाई जानी है। याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने कहा कि प्रशासन की 7 वंडर तोड़ने की जो कार्रवाई की गई वह आधी अधूरी की है। 17 सितंबर तक पूरी तरह तोड़ना था, लेकिन अभी 4 दीवारी बाकी है। खुदाई भी कर पूर्व की स्थिति में लाना है। वहीं इस संबंध में एडीए प्रशासन पिछले 6 दिनों से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आना सागर वेटलैंड में बने इन वंडर्स को अवैध घोषित किया था, इसलिए एडीए इन 7 अजूबों को गिराने की कार्रवाई की। इनका निर्माण साल 2022 में लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था। आना सागर वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट में हुए निर्माण कार्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बीकानेर के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में सोलर प्लांट पर स्थानीय लोगों को काम नहीं देने के मामले में 2 पक्ष आमने सामने हो गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि कुछ ग्रामीण गंभीर घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर
मारपीट का आरोप लगाते हुए परस्पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें नजर आ रहा है कि गाड़ियों में भरकर लोग पहुंचे। इस दौरान उनके हाथों में लाठियां भी नजर आ रही हैं। वहीं कुछ लोग गंभीर घायल दिख रहे हैं। दरअसल केला ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित सोलर प्लांट में स्थानीय लोगों के बीच रोजगार को लेकर विवाद हो गया। लंबे समय से लोग सोलर प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग कर रहे थे। जो पहले से काम कर रहे थे, उनके साथ विवाद भी था। इसी को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे। हरियाणा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। मिशन निदेशक एनएचएम हरियाणा द्वारा जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों को 3 चरणों में डीए का लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2024 से डीए 230% से बढ़कर 239%, 1 जुलाई 2024 से 239% से बढ़कर 246% और 1 जनवरी 2025 से 240% से बढ़कर 252% मिलेगा। इस फैसले से एनएचएम के करीब 14,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह राहत उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी या जो ऐसे ही मामले में याचिका करता है। यदि कोर्ट भविष्य में आदेश पलटता है तो उन्हें दी गई राशि वापस करनी होगी। डीग जिले में स्कूल जा रहे एक 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। वह बस में चढ़ा ही था कि बेहोश होकर सड़क पर जा गिरा। मामला कामा थाना इलाके के साहुन गांव का है। घटना टायरा मोड़ अनाज मंडी के सामने की है। मृतक दानिश के परिजनों ने बताया कि उसे बार बार दौरे आते थे। परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दानिश ने बताया कि सुबह 8 बजे स्कूल बस उसे लेने आती है। वह गांव के एमसीएल स्कूल में क्लास 3 का स्टूडेंट है। सुबह वह तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकला था। घर के बाहर ही स्कूल बस खड़ी थी। आस पड़ोस के लोग भी वहीं पर खड़े थे। जैसे ही मेरा बेटा बस में चढ़ा, वह अचानक बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। उसे तुरंत कामा अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया है। जयपुर में किडनैप कर एक युवती से जबरन शादी करने का मामला सामने आया है। हथियार की नोक पर आरोपी परिचित ने उसके साथ मारपीट की। बेहोश होने पर दिल्ली मुंबई ले जाकर बंधक बनाकर रखा। शिवदासपुरा थाने में पीड़ित युवती ने आरोपी परिचित के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट में बताया। 18 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दी कि परिचित होने के कारण आरोपी से उसकी बातचीत है। आरोप है कि वह अपने खेत में गई थी। खेत में जाने के दौरान आरोपी परिचित वहां खड़ा मिला। उसे आते देखकर आरोपी ने जबरन उसे पकड़ लिया। छुड़ाने की कोशिश के दौरान हथियार दिखाकर आरोपी ने उसके साथ चलने का दबाव बनाया और अपना बचाव करने पर मारपीट की। हाथापाई के दौरान सिर में चोट लगने से बेहोश हो गई। बेहोशी का फायदा उठाकर आरोपी उसको दिल्ली मुंबई किडनैप कर ले गया। बंधक बनाकर आरोपी परिचित ने जबरन उसके साथ शादी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।